नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आधार के इस YouTube के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और अपनी वोकेबलरी का जो ये सिलसिला था इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। शुरू हो गई थी अपनी क्लास और एक क्लास अपनी हो गई थी। अब आगे वाला देखिए, शुरू करते हैं हम अपने सिनोनियम से। आपके सामने है पहला वर्ड एक्यूज्ड। कौन सा वर्ड है? एक्यूज्ड। देखिए देखिए पहला वर्ड एक्यूज का आया है। एक्यूज का मतलब होता है आरोपी या मुजरिम के लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्यूज्ड वर्ड। देखना, अपन क्या बोलते हैं कई बार मूवीज में या न्यूज़पेपर में अपन बार बार पढ़ते हैं कि एक तो होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। जो अक्यूज्ड वाला जो होता है बार बार एक ही वर्ड यूज करते हैं। अक्यूज जो है, मुजरिम जो है, कोर्ट के अंदर बार बार ये वर्ड बोला जाता है अक्यूज्ड अक्यूज। कैसे याद करोगे इसको? देखो, एक वर्ड आप बार बार यूज करते हो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है माफी देना। एक्सक्यूज मी बोलते हो ना, माफी देना। आरोपी है, मुजरिम बन गया, उसके बाद में एक्सक्यूज करने से, बहाने करने से क्या ही फायदा मिलेगा? एक्यूज। देखिए एक्यूज, या ऐसे भी याद कर सकते हो, इस एसी को, इस एसी को क्या किया आपने? चुरा लिया। और आप क्या हो गए? कारण। एसी को चुराने के कारण आप क्या हो गए? मुजरिम हो गए। मेरे साथ बोलो एक बार घर पे बैठे बैठे, एक्यूज्ड क्या होगा? आरोपी या मुजरिम। एक्यूज्ड क्या होगा? आरोपी या मुजरिम। ऐसे ही होता है। देखिए, इंडिया का आरोपी कौन है? इंडिया का आरोपी कौन है? इंडिया का आरोपी कौन है? जो पैसा लेकर के भाग गए देश से। इंडिया का आरोपी कौन है? जो इंडिया का पैसा लेकर के इंडिया से दूसरी सिटी पकड़ लिए। देखिए, आई यहां से तक इंडिया से याद रखोगे, और पैसा लेकर के कोई दूसरा शहर पकड़ लिया। माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों ने क्या किया? इंडिया से पैसा लेकर के दूसरा सिटी पकड़ लिया भाई साहब। चलिए, अब क्या होता है? कल्प्रिट। कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? सेम, दोषी। कल्प्रिट का मतलब भी क्या होता है बेटा? दोषी, कल्प्रिट। देखिए, कल जो है वो प्रीत ने क्या कर दिया? कोई कांड कर दिया। कल प्रीत ने कोई कांड कर दिया और प्रीत क्या हो गई है? दोषी हो गई है। अब अपनी प्रीत जो प्यारी सी थी, प्रीत लगा बैठी किसी से, प्रीत क्या हो गई है? अब दोषी हो गई है। फिर देखिए आगे, पर आप देखो, अब होता है आपका पर। प्रीत जो थी वो क्या हो गई थी? दोषी। लेकिन अब क्या हुआ? पर पर प्रीत के पेट में क्या हो गया? पर प्रीत के पेट में ऐसी कोई बात, ट्रैक्टर वाली, गद्दारी वाली कोई बात नहीं थी। प्रीत को दोषी तो ठहराया गया, लेकिन आगे वाले मीनिंग में क्या हुआ बेटा? पर को इतना तोड़ लो, पर पेट में ट्रैक्टर वाली, ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? गद्दार। प्रीत को दोषी तो ठहरा दिया गया, कल प्रीत को दोषी तो ठहरा दिया गया, लेकिन उसके पेट में किसी तरीके की कोई भी गद्दारी वाली बात नहीं थी। इसका मतलब बेटा ये भी क्या हो गया? दोषी या मुजरिम होना। एक हो गया आपका ऑफेंडर। क्या होता है? ऑफेंडर। अब किसी के ऊपर अगर मुजरिम कोई बन जाए, कोई दोष साबित हो जाए, तो वो लफंडर ही तो होता है बेटा। वो क्या होता है? लफंडर ही तो होता है। तो लफंडर, ऑफेंडर, लफंडर, ऑफेंडर। बोलो मेरे साथ, लफंडर, ऑफेंडर। तो ये भी क्या हो गया बेटा? आपका मुजरिम। मेरे प्यारे बच्चों की बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए, यहां से देखिए, अक्यूज्ड वाला हो गया आरोपी होना। इंडिया से सिटी दूसरा पकड़ लिया, कल प्रीत को दोषी साबित किया गया, पर प्रीत के पेट में कोई गद्दारी वाली बात नहीं थी। और लफंडर जो लोग होते हैं वो मुजरिम ही तो होते हैं। ऑफेंडर, लफंडर। इतनी बात क्लियर है बेटा? इसको लिख लीजिए, लिख करके ही, और लिखिए इस तरीके से, बोल बोल के लिखिए। घर वालों को पता लगना चाहिए कि 9 से 10 कोई आता है जो पढ़ा के बच्चों को चला जाता है। लिखिए बेटा, मेहनत करिए, जितना लिखोगे उतना याद होगा बेटा। आप देखिए आगे वाला पेज अपन निकालते हैं। चलिए, आगे वाला है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है किसी को बताना, कोई चीज समझाना, किसी चीज से परिचित कराना। उसको क्या बोला जाता है बेटा? एक्वेंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एक्वेंट करवाया जाता है। सुनिए मेरी बात, देखो, हम क्या करते हैं?
हम क्या करते हैं घर में, जब कभी भी एसी आप लोग लगवाते हो, घर में क्या लगवाते हो, एसी लगवाते हो, तो एसी लगाते ही जो लगाने वाला है उससे कई क्वेश्चन जो है वो आप पूछते हो। उससे क्या है, कोई क्वेश्चन आप उससे पूछते हो, कई क्वेश्चन पूछते हो। क्या है कि एसी यहीं क्यों लगी, ऐसे क्यों नहीं लगाई, है ना। क्या करते हो, एसी के लिए क्या पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो, है ना। और हमारी जो ये क्वेश्चन पूछने वाली जो आंटी है ना, AINT, आंटी, है ना, AINT, आंटी, ये जो है हमारा काम, ये क्या करता है, पूछने का काम, या ज्ञान देने लगता है, इंसान समझाने लगता है किसी को, ऐसे मत लगा भाई, ऐसे लगा। आप कैसे याद रखोगे, एसी क्वेश्चन और फिर AINT, तो ये काम क्या होगा बेटा, समझाना। क्या हो जाएगा आपका, समझाना। चलिए, एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, कितनी ही बार आप एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेन वर्ड को आप यूज करते हो। दूसरा देखो, इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को, इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना, वो भी होता है इंट्रोड्यूस करना। टेल यानी भी बताना। और नोटिफिकेशन, रात को 9 बजे इंग्लिश वाला आएगा, इस बात का नोटिफिकेशन आप लोग बेल आइकन दबाते हो, नहीं दबाया तो दबा दो उस घंटी को, इतना जोर से दबाओ कि 9 बजते ही टन टन तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे पास सूचना आ जाए बेटा। तो वो ही नोटिफिकेशन वाला नोटिफाई है, वो नोटिफिकेशन किससे बना है बेटा, नोटिफाई से बना है। इतनी बात तुम्हारे क्या भेजे में घुस गई बेटा। देखिए आगे वाली कहानी एक बार मैं दोबारा इसको दे देता हूं। एसी वाले से आपने इतने क्वेश्चन किए कि आप उसको पूछने की बजाय समझाने लग गए। एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करना, टेल यानी बताना, और नोटिफिकेशन वाला नोटिफाई बेटा। इतनी बात क्या तुम्हारे भेजे में घुस गई बेटा। आगे वाला तीसरा देखिए जी, तीसरा है आपके सामने ये रहा, तीसरा है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, संक्षिप्त कर देना। जैसे कोई बहुत बड़ा नाम होता है, जैसे एड्स अपनी एक बीमारी है, इसको आप लोग पढ़ते हो, इसका पूरा नाम देखते हो तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप ये बार बार थोड़ा ना बोलते हो, इसकी फुल फॉर्म थोड़ा ना बोलते हो। इसकी फुल फॉर्म से शुरुआत के आपने जो है वो वर्ड उठाए और उनको छोटा करके क्या लिख दिया, एड्स। आई बात समझ में। इसी तरीके से एक्रोनिम क्या हो जाएगा, एड्स, मतलब एक्रोनिम छोटा, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। चलिए आप देखो, संक्षिप्त करना, शॉर्ट फॉर्म, मालूम चल गया आपको, शॉर्ट फॉर्मेशन अभी बताया हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म होना। दूसरा है किसी चीज को कॉन्ट्रा कर देना। देखो कैसे याद रखोगे, इसको तोड़ लो बेटा, इसको इतना तोड़ लो, कॉन्ट्रा, या इतना और तोड़ लो, CT लिख दो, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और उसके आगे ION। बात आई समझ में। उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया गया है, उससे सारी बातचीत अब हो गई है, और बड़े ही शॉर्ट तरीके से क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में उसको लिया गया है कि भाई साहब आप ही हमारे यहां आगे की सर्विस दोगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया जी। एक ऐसे ही होता है इलिप्सिस। क्या होता है, देखिए देखिए, इली 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 क्या होती है, जो गेहूं में लग जाती है, छोटी छोटी तो होती है, वो छोटी छोटी तो होती है बेटा। इल्ली क्या होती है, जो गेहूं में लगती है, कभी कभार तुम्हारे कान में भी घुस जाती है, वो छोटी सी तो होती है। तो इल्ली से याद रख लोगे, छोटी चीजें यानी संक्षिप्त कर देना। इल्ली को और पीस में तोड़ देते हो, फिर तुम्हारे कान में घुस जाए तो कान में घुसेड़ के ऐसे ऐसे उसको कर देते हो पूरा। एक बार दोबारा देख लो बेटा, एक्रोनिम ऐसी चीजें को संक्षिप्त करना होता है, शॉर्ट फॉर्मेशन यानी शॉर्ट फॉर्म बताना होता है, कॉन्ट्रैक्शन और इलिप्सिस। इतनी बात क्या मेरे प्यारे बच्चों के समझ आई। चलिए चौथा पॉइंट देखिए मेरे लाडलो, चौथा है इक्विटी, होता है तेजी से। इक्विटी क्या होता है बेटा, तेजी से। इक्विटी कैसे याद रखोगे, अक्कू, अक्कू, अक्कू जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो भागने लग गया, किसकी ओर, IIT टेक्नोलॉजी, IIT, वो इंजीनियर बनना चाहता था। अक्कू जो है बड़े तेजी से IIT की तरफ भागता है। अक्कू क्या करता है, अक्कू क्या करता है, बड़ी तेजी से IIT की तरफ भागता है। तेजी से क्या होता है,
देखने या सोचने में, जिसकी सोच इतनी तेज हो कि वो सिर्फ बातों को सुनता ही जाए बेटा। अब देखिए, शार्पनेस आप लोगों को पता है, शार्पनेस यानी तीखापन। शार्प माइंडेड बच्चा जो होता है, एक बात में ही उसके चीजें समझ आ जाती हैं, शार्पनेस होता है। ऐसे ही होता है, देखो, पर तोड़ोगे कैसे इसको, पर ये देखो, इतना तोड़ लो, पर एसपी, इतना देख लो, पर एसपी, ईसा, 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 और फिर और तोड़ लो इसको, सिटी। इतना बड़ा मीनिंग है तो इतना बड़ा ही इसको तोड़ना पड़ेगा। पर हमारे सिटी का जो एसपी है वो इतना तेज नहीं है। पर एसपी, ईसा, सिटी का महारा कोनी, हमारा एसपी, हमारा एसपी इतना तेज, इतना तीव्र, सोचने में हमारे शहर का एसपी इतना तेज नहीं है। चलिए बेटा, और ये देखो, आपका किन बतावा या बात, ये बात किसको बताएं, किन बतावा या बात, किन बतावा या बात कि हमारा शहर को एसपी तेज कोनी, तो किन बतावा या बात, तो ये भी याद रह जाएगा बेटा इससे। एक बार पहले देखिए, क्विटी हो गया, क्या करेगा, अक्कू ने क्या किया था, आईटी की ओर बढ़ने के लिए अपना तीव्र दिमाग लगाया था। पहला हो गया शार्पनेस, दूसरा हो गया ये एसपी वाला, और तीसरा किन बतावा, किनसाइट वाला। एक रह गया बेटा इनसाइट, इसको आप लोग याद रख लोगे, आसान सा है। इनसाइट का मीनिंग भी क्या होता है, दिखा। आप देखिए बेटा, पांचवा, एक्विमेन, अंतर्दृष्टि। देखो देखो, एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा आदमी है जिसकी समझ बहुत तेज है, अंतर्दृष्टि, वो बिना बताए ही समझ जाता है बेटा। तो ये भी क्या हो गया आपका, एक्विमेन, याद रह जाएगा। एक्विमेन क्या हो जाएगा, एक्विमेन। देखिए, इनसाइट वाला हो गया, वही बात, अंदर की बात समझ लेना, शार्पनेस के लिए भी यूज होता है। आप देखो, श्री, 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 देखिए, श्री किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है बेटा, श्री, लक्ष्मी को, इसको बोला जाता है लक्ष्मी को, है ना। तो ये जो होता है श्री, ये अगर पढ़ाई करोगे ना तो वेडनेसडे तक तुम्हारे पास आएगी। श्री पढ़ाई करोगे तो वेडनेसडे, देखो लिखा हुआ ना, वेडनेस तक आपको दर्शन देगी कि हाँ मैं आपके लिए हूं, आप मेहनत करिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी, तुम्हारे कदम चूमेगी सफलता करके, श्री तुम्हें ऐसा वरदान देगी। आई बात समझ में। और ये गुड जजमेंट तो है ही, गुड जजमेंट, जिसकी समझ अच्छी होगी वही तो जजमेंट अच्छा लेता है। एमएस धोनी का रिव्यू कभी गलत नहीं होता था क्योंकि उसका जजमेंट सही होता था बेटा। आगे वाली देखिए, छठा, 6 नंबर, अडॉप्ट, यानी अडॉप्ट का मतलब स्वीकार करना, किसी चीज को अपना लेना। क्या होता है अडॉप्ट का मतलब, स्वीकार करना। और गोद लेने के सेंस में भी अडॉप्ट यूज किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अडॉप्ट सिंपल सा मीनिंग है, आता है तुम्हें। एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेना, टेकअप यानी स्वीकार कर लेना, अपने हथियार डाल देना, है ना, ऐसे ही होता है। ये देख लो, एस्पाउज, 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 देखिए बेटा, एस्पाउस का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार करना। इसको कैसे याद रखोगे, सुनो, देखो, हमने स्वीकार कर लिया है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, हमने स्वीकार कर लिया है कि पॉज सिर्फ पढ़ाई को लेकर के देना है, बाकी चीजों को लेकर के नहीं देना मेरे विद्यार्थियों। तो ये जो पॉज होगा ना, एस्पॉज, सिर्फ किसके लिए, ये चीज हमें स्वीकार करनी है कि सिर्फ पढ़ाई वाला पॉज ही रखेंगे, सामने किताब और हम किताब को पढ़ने वाले बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। एस्पाउज हो गया बेटा, इंप्लीमेंट करना, किसी रूल रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करते हो आप, इंप्लीमेंट करना, वो भी क्या होता है, गोद लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 7वां मीनिंग देखिए जरा, एडॉन होता है बेटा सजाना। एडॉन का मतलब क्या होता है बेटा, सजाना। देखो, हमें क्या करना है, आप जो है अड्डो, अड्डा मतलब क्या होता है, जहां अपन क्या बोलते हैं, बैठते हैं, वही तो अपना अड्डा होता है, दोस्तों का अड्डा, है ना, जहां हम पढ़ाई करते हैं वो भी हमारा अड्डा। तो हमारे अड्डे को क्या करना, रख के रखना पड़ेगा, सजा के सवार के रखना पड़ेगा बेटा। अडोन होता है सुंदर बनाना किसी चीज को। चलिए, डेकोरेट आपको पता है, इम्बेलिश, देखिए इम्बेलिश, इम्बेलिश भी क्या होता है, सजाना। कैसे याद रखोगे, इसको तोड़ लो बेटा,
और बेली। और देखो, सुनो मेरी बात, खुद को सजाओगे कैसे? जैसे आप फिट रहोगे, जितने फिट रहता है इंसान उतना सुंदर दिखता है, उतना संवरा हुआ दिखाई देता है, उतना सजा हुआ दिखाई देता है। तो आपका बेली फैट जो होता है उसको हटाना पड़ेगा बेटा। बेली फैट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, तभी आप सजे और सवरे हुए अच्छे लगोगे बेटा। तो जितने भी मेरे मोटे साथी हैं ना, जो खाना ज्यादा खा के सोते हैं, आज कम खाना बेटा, क्लास लेकर के, ज्यादा खाना नहीं खाना है। फिर देखो आगे, प्रिटीफाई क्या होता है बेटा? प्रिटीफाई होता है सुंदर चीजों के लिए। आप सब बच्चे प्रीटी तो हैं, कितने सुंदर सुंदर बच्चे बैठे हैं, प्रीटीफाई होता है बेटा। ऐसे ही ब्यूटीफाई होता है, दिन भर फेयर एंड लवली लगा लेते रहते हो। आप देखिए बेटा, 7 मीनिंग अपने हो गए। 8वां देखिए मेरे लाडलो, 8वां है एडुलेशन। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था एबुलेशन, ये है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या है? प्रशंसा करना। एडुलेशन का मतलब क्या है? प्रशंसा करना, ठीक है ना। एबुलेशन, तुम जिस दिन नहा के आए, एबुलेशन करके आए, उस दिन तुम्हारी खूब एडुलेशन हुई। एबुलेशन करके आए, नहा के आए, उस दिन तुम्हारी खूब एडुलेशन हुई, खूब तुम्हारी प्रशंसा हुई बेटा। फिर देखिए, प्रेज का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना। एडमायरेशन भी क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना। एडोरेशन, अभी सजना सवरना के लिए एडोर वर्ड यूज हुआ था, उसी से बना है आपका एडोरेशन। और ये देखो, एजी ओजी लॉजी सुनो जी, हमारा प्यारा बच्चा नहा के आया है जी। इलॉजी नहा के आया है तो भी क्या हो जाएगा बेटा? उसकी भी तो प्रशंसा होनी चाहिए। क्या करोगे बेटा? एजी लॉजी सुनो जी, हमारा प्यारा बच्चा नहा के आया है, थोड़ी तो प्रशंसा करो जी। देखिए आगे की कहानी बेटा, 9वां नंबर देखिए, फिर से वही आ गया प्रशंसा वाला। 10वां देखो, ये रिपीट हो गया बेटा, कोई बात नहीं। देखो आगे वाला है एडवांस। एडवांस क्या होता है बेटा? आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या है? वो बच्चा बड़ा एडवांस है यार, वो बच्चा बड़ा एडवांस है, यानी आगे बढ़ा हुआ है, वो ऑलरेडी प्रगति कर रहा हुआ है। गो फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे जाइए। गो फॉरवर्ड, थोड़ा आगे जाइए। गो फॉरवर्ड होता है बेटा प्रोसीड करना। क्या ही प्रोसीजर है, वो मूवी देखी है कौन सी? संजू बाबा वाली, मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो बोलता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ चेंज द रूम प्लीज। तो क्या बोलोगे? प्रोसीड करना, किसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाना, वो होता है प्रोसीड होता है। प्रोग्रेस आप लोग कर रहे हो बेटा, सब लोग नौकरी लग जाओगे, पैसे वाले बन जाओगे, है ना। तो वो भी तो क्या होती है बेटा? प्रोग्रेस करना। और मूव ऑन करना, कितनी बार बोले हो रे? जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, दोस्त ने आकर के कहा मूव ऑन कर भाई, मूव ऑन कर भाई, दूसरी का देख भाई, उसको भूल जा भाई। वो मूव ऑन भी क्या होता है? आगे बढ़ना बेटा। इतनी बात तुम्हारे घुसी खोपड़े में। फिर देखो आगे, 10 अपने सिनोनियम हो चुके हैं मेरे लाडलो। अब देखो आगे वाला, ये क्वेश्चंस ये लिख लिया करो साथ साथ बेटा, जितना लिखोगे ना उतना चीजें याद रहेंगी। जैसे मैं बोलता हूं ना, वैसे साथ साथ वो की पॉइंट्स भी लिख लिया करो, ताकि चीजें आपके याद रहें। फिर देखिए आगे, अब शुरू करते हैं एंटोनिम्स। आप देखिए बेटा, पहला है मेटिकुलस। क्या है? मेटिकुलस। बेटा गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो मिट्टी धूल भरी आंधियां आती हैं, तो उस मिट्टी से क्या करना रहेगा? आपको सावधान रहना पड़ेगा। उस मिट्टी से क्या रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वो मिट्टी आपको कुल्लो करवा के चली जाएगी, देख लियो, भर जाएगी मिट्टी आपको पूरी की पूरी। मेटिकुलस होता है बेटा सावधानी पूर्वक। फिर देखिए केयरलेस, इसका उल्टा, जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लापरवाह आदमी के साथ क्या होती है बेटा? दुर्घटना होती है। तो जो केयरलेस होगा, लापरवाह वर्ड के लिए यूज किया जाता है। स्लोपी, स्लोपी भी क्या होता है? जो ढाल, जैसे स्लोप होता है ढाल बेटा, इस तरीके से आप मैथ्स में पढ़ते हो, स्लोप होता है ढाल होता है, उस ढाल पे अगर कोई ध्यान से नहीं चलाना तो वो फिसल जाएगा, स्लोपी है, लापरवाही, इसी के लिए यूज होता है बेटा। ऐसा ही होता है आपका लेक। लेक का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, बोलते हैं ना लेक ऑफ अवेयरनेस, तो ध्यान की कमी के लिए वर्ड यूज होता है बेटा। और केजुअली यानी हल्के में ले लेना किसी चीज को, केजुअली ले लेना, लापरवाही बरत जाना बेटे। एक बार दोबारा देख लो, मिट्टी से सावधान रहो, इसका उल्टा हो जाएगा केयरलेस, असावधानी, स्लोपी हो जाएगा लेक अगर वर्ड आया, और केजुअल वर्ड, केजुअली नहीं लेना चाहिए चीजों को, कभी सीरियस तरीके से भी लेना चाहिए। आगे देखिए,
आगे वाला है डिम। डिम का मतलब क्या होता है? लाइट आती है ना, कम हो जाती है कई बार, तो वो डिम लाइट ही तो है बेटा। कम हो जाना, मध्यम हो जाना, इतना कि हमें दिखाई ना देना, वो होता है डिम। मध्यम रोशनी होती है बेटा। डिम का मतलब क्या होता है? मध्यम रोशनी के लिए यूज किया जाता है। ब्राइट होता है चमकीला, ब्राइट होता है चमकीला। इसका जस्ट उल्टा हो गया। एक वो जो कम दिखाई दे, एक वो जिसके अंदर काफी चमक हो। एक वो बच्चा जो नौकरी लग गया, उसके चेहरे का नूर कुछ और होगा, लेकिन जो नहीं लगा उसका चेहरा मुरझाया होगा मेरे बच्चों। तो रात के 9:20 25 हो गए होंगे। प्यारे बच्चों, तुम इतना पढ़ो कि रात को नींद ना आए तुम्हें। 2-3 बजे तक खूब पढ़ो बेटा। फिर देखो, डेजलिंग का मतलब क्या होता है? जो भिन भिन आए, जो टिमटिमाए, उसको क्या बोला जाता है बेटा? जो टिमटिमाएगा उसकी रोशनी भी तो ज्यादा ही होगी ना, डेजलिंग हो गया। विविड होता है बेटा, भड़कीले के लिए यूज किया जाता है। कई बार लड़कियां होती है ना, पता नहीं कौन सा कलर पहन के आ जाती हैं और लाइट पड़ते ही सीधी आंखों में लगता करके धम, वो वाला विविड होता है। और इंटेंशन फिर क्या कहती है? हमारा इंटेंशन आपको आंखें फोड़ना नहीं था, लेकिन इंटेंशन उनका वही होता है तुम्हारी आंखों में चुभने का। नालायको, पढ़ लिया करो। इंटेंस भी क्या होता है? किसी चीज का आवर्ती बढ़ना, किसी चीज का आपके प्रेशर इतना पड़ना, रोशनी इतनी खतरनाक होना, जोर से रोशन होना, उसको बोला जाता है बेटा। तो डिम हो गया, ब्राइट, डेजलिंग, विविड और इंटेंस। चलिए बेटा आप देखिए आगे। आगे वाला है मेरे लाडलो, जेन्युइन। जेन्युइन होता है असली आदमी। बोलते हैं ना यार वो बंदा बड़ा जेन्युइन है, वो बंदा क्या है? जेन्युइन आदमी है, सही बात बोलता है। तो जेन्युइन का मतलब होता है असली या वास्तविक, वो झूठ बात कभी भी नहीं करता है मेरे लाडलो। तो ऐसे ही हो गया आपका फिस्टियस। फिस्टियस भी क्या होता है? देखो कैसे याद रखोगे। वो असली वास्तविक तो जेन्युइन हो गया, और फीकता है, वो फीकती है या फीकता है, बहुत फेंकती है, वो बहुत फेंकती है, बहुत फेंकती है। तो फेंकती मतलब झूठा होना बेटा, फेंकती मतलब झूठा होना। तो फिस्टियस का क्या कर दोगे? जो असली नहीं है, वास्तविक नहीं है, अनरियल है, काल्पनिक है, सिर्फ मनगढ़ंत बात है बेटा, वो होता है आपका फिस्टियस। मेरी बात क्या तुम्हारे भेजे में घुसी मेरे बेटे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। नींद आ रही है तो मुंह धो लिएगा, पर स्क्रीन से नजर हटनी नहीं चाहिए। घर वालों को भी बैठा लो साथ में कि देखो देखो कौन आया। इंग्लिश वाला तुम्हें पढ़ाने आया बेटा, पढ़ो। 9 से 10 की क्लास जरूर पढ़ो। फॉल्स हो गया, झूठा। आगे वाला बोगस होगा। बोगस वो फालतू की सिर्फ गैस वाली बातें ही करता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी मामला खराब है एकदम से। और सेम शर्म वाले से याद रख लेना, वो शाम के टाइम भी झूठ बोलता है। इसको याद रख लेना, वो शाम की टाइम भी झूठ बोलता है बेटा। देख लो, जेन्युइन हो गया, असली या वास्तविक बेटा कॉपी करो इसको धड़ल्ले से। फिर आगे की कहानी को अपन देखते हैं। आगे वाला है रिपेल। ये बेटा कल आया था, प्रतिकर्षित करना, दोबारा रिपीट हो गया, देख लेना एक बार। प्रतिकर्षित करना होता है, अट्रैक्ट आकर्षित करना होता है। ड्रॉ हो गया, पुल टुवर्ड्स हो गया, इंसेंट हो गया। चलो 2-3 वर्ड इसमें नए हैं, मैं बता देता हूं। एक तो ड्रॉ करना। ड्रॉ करना, कोई चीज आप लोग पढ़ते हो, हाइलाइटर अपने साथ रखते हो, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हो, या हाइलाइटर से उसको पूरा का पूरा रंग देते हो, तो उसी को तो ड्राइंग बोलते हैं, उसी को तो ड्रॉ करना बोलते हैं बेटा। और पुल टुवर्ड्स भी यही होता है, और इंसेंट सेम बात है बेटा। एक बार इसको देख लो। रिपेल प्रतिकर्षित होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, रिपल्सिव भद्दा या बेकार होता है। भद्दा या बेकार की बात अपने पिछली क्लास में हो चुकी थी बेटा। अब देख लीजिए ये वाला 15 का, देखिए बेटा आगे वाला। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। कई बार बोलते हैं ना यार वो आदमी बड़ा बोल्ड है, वो आदमी बड़ा बोल्ड है, वो लड़की बड़ी बोल्ड है, वो साहसी है, उसके अंदर निडरता है, झुकती नहीं है, डरती नहीं है बेटा। बोल्ड का मतलब क्या हो गया? साहसी। ऋषभ पंत इतने अच्छे से छक्के लगाता है कि बोल्ड होने से बिल्कुल नहीं डरता है, बिल्कुल नहीं घबराता है। वो शेर, वो इंडिया का शेर है, बोल्ड है, साहसी है। कावर्डली होता है, कावर्डली मैनर। एडवो भोटी है बेटा। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक आदमी के लिए यूज किया जाता है कावर्ड। होता है टिमिड। टिमिड का मतलब भी सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा। फिर आगे ये तुम याद करोगे, और ये भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, कभी भी पूछ लूंगा बेटा, जहां कहीं भी मिल गए। पता कैसे चलेगा सर? हम तो ऑनलाइन में हैं।
लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगा, समझ लेना बात को। फिर देखो आगे 16वां देखे मेरे लाडलो। डी टेस्ट होता है घृणा करना। देखो टेस्ट किसी चीज में आना, गोलगप्पे खाते हो ना, वो इतने खतरनाक तरीके से हाथों को लपेट लपेट के, है ना, अपने वाला विटामिन डाल डाल के वो बनाता है, उसमें आपको टेस्ट आता है। लेकिन कभी कभार टेस्ट ना आए तो वो चीज क्या हो जाती है, डी टेस्ट हो जाती है। जैसे ही मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं ना कि गोलगप्पे को कैसे मरोड़ मरोड़ के तुमको खिलाता है सर्दियों में तो पता नहीं कौन कौन सा रस उसमें वो डाल देता है, कितनी प्यारे प्यारे उसके नाखून होते हैं, वो नाखूनों से आलू को छीलता है फिर काटता है, वो भी तुम्हारे उस मसाले में चला जाता है। तो बेटा अब तुम्हें उस टेस्ट से क्या हो रही है, रात को घृणा हो रही है, लेकिन सुबह तुम फिर मुझे वहीं खड़े मिलोगे, पुचका सेंटर। तो डी टेस्ट क्या होता है बेटा, घृणा करना। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अडोर पढ़ा था अभी, अडोर क्या पढ़ा था अभी, तो पढ़ा था बेटा सजाना संवारना। तो जो सजी हुई चीज होगी उसको तो हर कोई पसंद करता है मेरे लाडलो। अडोर हो गया। एडमायर का मतलब हो गया प्रशंसा करना, और प्यार ही प्यार इस दुनिया में है, हर तरफ प्यार है। तो लव हमारा क्या हो गया बेटा, किसी को पसंद करना। आगे की कहानी मेरी जुबानी, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा बेटा। इंटेंशनल होता है जानबूझकर। कई बार अपन कुछ ऐसी चुभने वाली बात बोल देते हैं और फिर बोलते हैं सॉरी माय ब्रो, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मतलब मैं ऐसा जानबूझ करके नहीं करना चाहता था। तो इंटेंशनल क्या हो गया बेटा, जानबूझकर। आगे देखिए एक्सीडेंटल भी क्या होता है, जो क्या होता है जानबूझकर ना हो, अपने आप हो जाता है, एक्सीडेंट होता है। कौन मरना चाहता है लेकिन हो जाता है एक्सीडेंट, तो बेटा वो हो गया इसका उल्टा। और देखो देखो हुआ क्या, इन्ना इन्ना वो आदमी, इन्ना इन्ना यानी बहुत सारा, वो आदमी इन्ना क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। इतना क्या हो गया, वो डाइवर्ट हो गया। क्या वो होना चाहता था, नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। इस तरीके से याद करोगे बेटा। अनप्लान्ड यानी बिना योजना के, बिना योजना के। और इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर, विद प्लानिंग। बेटा लिख ही लीजिए। आगे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे बच्चों के सामने मैं लेकर आना हूं, और ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 18। कमिंस एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर है जिसने इंडिया की वर्ल्ड कप में काफी वाट लगाई और ऐसे चुप चुप का इशारा करके वो सबको चुप करवाता रहा। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। कौन है, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है। वो अपनी बॉलिंग लाइनअप की शुरुआत करता है, पहला ही ओवर लेकर के आता है पैट कमिंस। कमिंस का मतलब प्रारंभ करना। बेटा अब देखिए, टर्मिनेट करना, खत्म कर देना। टर्मिनेटर होता है ना धारा, आप लोग साइंस में पढ़ते हो, उसके अंदर टर्मिनेटर लगाया जाता है, वही टर्मिनेट हो गया। सीज कर देना, किसी चीज को सीज कर देना। डाका डोका अरे आते हैं ना इनकम टैक्स वाले, और वो आपके बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, सीज कर देते हैं, वो वाला। कॉन्क्लूड क्या हो गया, कॉन्क्लूड का मतलब भी जो आपने प्रारंभ किया था उसका क्या कॉन्क्लूजन निकला, और उस कॉन्क्लूजन के साथ कॉन्क्लूड कर दिया, उस बात को बंद कर दिया मेरे लाडलो। और एंड का मतलब मूवीज के अंदर कितनी बार देखे हो, द एंड, वो वाली कहानी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए लाडलो। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को विस्तार करना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, विस्तार करना। तुम्हें मालूम है, कोई ज्यादा इसमें रामायण बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार ये वर्ड यूज किया जाता है, फैलना या विस्तृत होना। कॉन्ट्रैक्ट करना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी के आ जाते हो तो मतलब आप उसी लेवल पे रहते हो, ज्यादा उड़ते नहीं हो। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। ऐसे ही हो गया श्रीवल्ली कॉन्ट्रावर्ट, श्रीवल्ली याद कर लेना, साउथ वाली श्रीवल्ली से, है ना, ये याद कर लोगे बेटा। 19 का हो गया। 20 का देखिए, प्रॉस्पेरिटी होता है संपन्नता। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, संपन्नता। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है बेटा, संपन्नता। प्रॉस्पेरिटी मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलिए, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, क्या होता है प्रॉस्पेरिटी, बोलिए मेरे लाडलो। अगर मेरे पास कोई ऐसा यंत्र होता ना, तुम्हारे घर बैठे नाक पे देता टक, नहीं बोलते तो। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए प्रॉस्पेरिटी, कमेंट करिए सर हम बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि करना, समृद्धि होना। पुअर्टी गरीबी, हार्डशिप, गरीबी बड़ी ही हार्ड तरीके से निकलती है, जिंदगी बड़ी हार्ड हो जाती है गरीबी में, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये आगे वाले मीनिंग मत तुम पे छोड़ता हूं मेरे लाडलो। इसी के साथ अपने एंटोनिम भी आज के 10 कंप्लीट हुए। आगे वाला आता है अपना पॉइंट, आपके वन वर्ड।
एल टूरिस्ट, पहला आता है एल टूरिस्ट। देखिए हमारे देश में जो टूरिस्ट आते हैं ना बेटा, क्या आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनका हर कोई परोपकार करना चाहता है। उनके आगे सामान को उठा करके हर कोई उठा करके उन्हें घुमाना चाहता है। हर कोई जो रसिया से आता है ना, उनके सामान को उठा उठा के इधर उधर रखना चाहता है। एल टूरिस्ट क्या हो गया हमारा, परोपकार करने वाला। क्या होगा, वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट्स ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी निकाले, वही तो कौन होता है बेटा, परोपकारी होता है। चलिए पहला वन वर्ड कंप्लीट। मारो स्क्रीनशॉट या लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट से ज्यादा जरूरी है लिखना। आगे वाला है बास्टर्ड, होता है नाजायज संतान। कितनी बार बोलते हैं यू बास्टर्ड, यू बास्टर्ड, एक गाली होती है बेटा किसी को नाजायज संतान बोलना, है ना। ये हो गया। ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमेरिड पेरेंट्स, एक बच्चा जो बिना शादीशुदा कपल से पैदा हो जाए, उसको क्या बोला जाता है बेटा, बास्टर्ड बोला जाता है। चलिए आगे वाला देखिए, आगे वाला है बेटा भौमियन। भौमियन का मतलब होता है नवीनवादी। देखिए हमारा कल्चर आप जो पढ़ते हो तो उसके अंदर एक बाबा होता है जिसको भौमिया बाबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, भौमिया बाबा बोला जाता है। आजकल के जो नवीनवादी जो लोग हैं ना, वो भौमिया बाबा को जानते ही नहीं है। तो भौमियन क्या हो गया बेटा, नवीनवादी। भौमियन क्या हो गया आपका, नवीनवादी। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो प्राचीन कल्चर है उसको जो फॉलो नहीं करता, अपने आप को अपडेट दिखाने की कोशिश करता है, उसको भौमियन बोला जाता है मेरे बेटे। 24 का देखिए, बर्गलर होता है चोर। बर्गलर क्या होता है, चोर। मैं एक प्यारा सा बर्गर लेके आया खाने के लिए और चोरों ने उस बर्गर को चुरा लिया। चुरा लिया बर्गर को, चुरा लिया बेटा। बर्गलर क्या हो गया आपका, चोर को बोला जाता है। वन हु ब्रेक्स इन ए हाउस टू स्टील, एक घर में घुस जाए जबरदस्ती से चोरी के उद्देश्य से, उसको बोला जाता है बेटा बर्गलर। चलिए बाइगट होता है हठ धर्मी। बाइगट क्या होता है, हठ धर्मी होता है। बिगट क्या होता है, हठ धर्मी। किसको यूज किया जाता है, देखो मतलब वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज, जो अपने धर्म को तो बढ़िया समझता है, दूसरे के को तुच्छ समझता है। अपने धर्म को लेकर के कट्टर आदमी होता है ना, उसको बोला जाता है। ये याद रख लोगे। चलिए बिल्लीकोज होता है युद्ध प्रिय। हमारी जो बिल्लियां होती हैं, हमारी जो बिल्ली होती हैं, बिल्लियां वो लड़ने लग जाती है तो देखो कितने खतरनाक तरीके से लड़ती हैं, युद्ध करती हैं वो युद्ध प्रिय होती हैं। बिल्लीकोज हो गया युद्ध प्रिय। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसा आदमी जो लड़ने का क्या हो बेटा, शौकीन हो, उसको बोला जाता है। 27 देखिए, बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल क्या होता है बेटा, पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तकों से प्यार करता है। आप जैसे, अरे हमारी बबली, अरे हमारी बबली, अरे हमारी बबली क्या है, पढ़ती रहती है पूरे दिन, पुस्तकों से प्यार करती है। वन ए लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेम करने वाला, पसंद करने वाला। 28 का देखिए मेरे लाडलो, सिनिक होता है कटु स्वभावी। सिनिक क्या होता है, कटु स्वभावी होता है। कैसे याद करोगे इसको, निक जो है, हमारा जो निक है वो क्या है, उसका स्वभाव थोड़ा सा अकड़ू है, कटु स्वभाव का वो आदमी है। वन हु स्नीज एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन। बात आ गई समझ में बेटा, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। 29 का देखिए मेरे लाडलो, कॉन्स्क्रिप्ट, सेना में जबरदस्ती भर्ती किया हुआ आदमी। देखो उसको स्क्रिप्ट जो है वो याद ही नहीं होती है, उसको स्क्रिप्ट याद ही नहीं होती है। उसको सेना में जो जबरदस्ती भर्ती किया गया है, उसको क्या स्क्रिप्ट बताई गई है कि किस तरीके से युद्ध करना है, कैसे लड़ाई करनी है, कैसे देश की सेवा करनी है, तो वो याद ही नहीं रहती उसको। तो सेना में उसको क्या किया गया, जबरदस्ती भर्ती किया गया। लिख लीजिए। लास्ट है अपना वन वर्ड, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव क्या होता है बेटा, रूढ़िवादी होता है। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी चीजों पे चलता है, पुराने विश्वास पे चलता है, उसको बोला जाता है। बेटा आज के समाचारों को अपन यहीं जो है वो समाप्त करते हैं। इस क्लास को आप जो है वो रोजाना बेसिस पे देखोगे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जिनको वास्तव में पढ़ना है ऐसे बच्चों के पास इस क्लास को आप पहुंचाओगे। हमारी ये आधार के इस प्लेटफॉर्म पे वोकेबलरी की क्लास 9 से 10 जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन आती रहेगी। मंगलवार को आएगी, मंगलवार के बाद में बुधवार की छुट्टी, आपको थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को, फिर शुक्रवार की छुट्टी, फ्राइडे की छुट्टी, और फिर कब आएगी बेटा आपकी सैटरडे को। तो 3 दिन क्लास होगी। कौन सी, एक तो आपकी मंगलवार, एक आपका गुरुवार और एक आपका
शनिवार। ये 3 दिन हम सप्ताह में इस वोकेबलरी को पढ़ेंगे बेटा। लगातार आप इसको रिवाइज करोगे, चीजों को याद करोगे, प्रॉपर नोट्स अपने बनाओगे। अगर रेस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा आता है, आप लोग इसी तरीके से जुड़ते रहोगे, तो अपन इस क्लास को जो है वो वीकली पूरा भी कर सकते हैं। अच्छा रेस्पॉन्स आता है, अच्छा अगर आप लोग पढ़ते हो, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें भी इसमें अपन और ऐड करेंगे। आधार की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जहां सारे बैचेस बड़े ही अच्छे से चल रहे हैं। एसएससी का, बैंक का, फर्स्ट ग्रेड का, है ना, सेकंड ग्रेड का, हमारे यहाँ आरपीएफ का जो अभी एग्जाम आने वाली है उसका बैच भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग विशेषज्ञ आपको अपना सब्जेक्ट कवर करवाते हैं बेटा, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, क्लास को शेयर करोगे, ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने की आप कोशिश करिएगा। आज के समाचार अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।